बच्चों, आप लोगों को गुणा और भाग ये दोनों करना यदि आता है और आपने सीख लिया है तो फिर इसी पर आधारित होता है एकिक नियम। क्या होता है? एकिक नियम। एकिक नियम। आज हम एकिक नियम से संबंधित ही आपको जानकारी देंगे। आपकी ये जो पुस्तिका मिली है लर्निंग आउटकम्स आधारित गणित और पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तिका है, इसमें ये अवधारणा दी गई है। बच्चों, आज हम आपको यही समझाने वाले हैं, एकिक नियम के सवाल। अब एकिक नियम होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। एकिक नियम का मतलब होता है एक से अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना। एक से अनेक वस्तुओं का यानी ज्यादा वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना, या फिर ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया गया है तो उन ज्यादा वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। ठीक है? यस सर। अब ये जो है प्रक्रिया एकिक नियम, तो एकिक नियम यदि एक वस्तु का मूल्य दिया गया है और ज्यादा वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है तो वहां पर आपको गुणा प्रक्रिया का पालन करना होता है। ठीक है? यस सर। यानी एक वस्तु का मूल्य दिया गया है और बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य निकालना है तो वहां पर आपको गुणा प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके विपरीत यदि ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया गया है और केवल एक वस्तुओं का मूल्य निकालना है तो वहां पर भाग प्रक्रिया का पालन करना होगा। यही बात हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, यहां एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के माध्यम से समझिए। एक कॉपी का मूल्य 12 रुपये है। कितने रुपए है? 12 रुपये। यहां पर आप देख रहे हैं एक कॉपी का मूल्य दिया गया है। कितनी कॉपी का? एक कॉपी का मूल्य दिया गया है तो 5 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करो। यानी ज्यादा कॉपियों का मूल्य ज्ञात करने को कहा जा रहा है। एक वस्तु अर्थात एक कॉपी का मूल्य दिया गया है, ज्यादा वस्तु यानी 5 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया था करना क्या है, आपको गुणा प्रक्रिया का पालन करना है। यदि एक वस्तु का मूल्य दिया गया है और ज्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछ रहा है तब आपको गुणा करना है। आपको यहां पर हल लिखना होगा और आप हल करके लिखिए। यहां पर एक कॉपी का मूल्य कितना है? 12 रुपये है ना? यस सर। कितनी कॉपी का मूल्य ज्ञात करना है? 5। तो 5 कॉपियों का मूल्य, 5 कॉपियों का मूल्य। अब यहां पर गुणा प्रक्रिया का पालन करना है तो किसमें किसका गुणा होगा? जो एक कॉपी का मूल्य दिया गया है उस मूल्य का जो 5 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना है उसमें गुणा कर देना है। बड़ा सरल एकिक नियम, कोई कठिन बिल्कुल नहीं है। तो आपको गुणा करना होगा। क्या करना होगा? गुणा करना होगा। ठीक है? यहां पर 5 गुणित 12, 5 गुणित 12 अर्थात 12 रुपए क्या हुआ? मूल्य हुआ। ठीक है? और कितने कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना है? 5 का। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए आप। 12 पंचे 60। ठीक है? तो ये 60 रुपए कुल 5 कॉपियों का मूल्य हो गया। पसंद आ गई? यस तो सर। हमारा उत्तर बराबर क्या होगा? उत्तर बराबर होगा 60 रुपये। आजकल इसका सिंबल बनता है ये 60 रुपये। पहले हम ऐसा लिखा करते थे। कैसा लिखा करते थे? 60 रुपये। और अब हम 60 रुपये कह सकते हैं, ये सिंबल अर्थात रुपये का संकेत बनाते हैं और आगे लिख देते हैं 60। इसका मतलब क्या हुआ? 60 रुपए। ठीक है? यस सर। अब इसी के उलट एकिक नियम में ही यदि अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया गया है और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है तो उसमें भाग प्रक्रिया का पालन होता है। यहां देखिएगा एक प्रश्न, 8 स्लेटों का मूल्य 104 रुपये है तो एक स्लेट का मूल्य ज्ञात करो। यहां पर देखिएगा कितनी स्लेट है? 8। कुल मूल्य कितना है? 104। और यहां पर एक स्लेट का मूल्य ज्ञात करने को कहा जा रहा है। हमने क्या बताया था आपको? भाग करना है, गुणा करना है? भाग करना है।
जब एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो, ज्यादा वस्तु का मूल्य दिया गया है और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको वहां भाग करना होगा। अब भाग करेंगे भैया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर हल 8 स्लेटों का मूल्य बराबर कितना है? 104 रुपये, है ना? है कि नहीं है? Yes, sir. अब यहां तो एक स्लेट का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 104 में भाग दे देंगे कितने का? 8 का। अर्थात जो कुल मूल्य दिया गया है, कुल मूल्य में जो जितनी स्लेट संख्या है उसका भाग दे देना। जैसे यहां कुल मूल्य कितना है? 104 और स्लेटों की कुल संख्या कितनी है? 8। तो कुल मूल्य में स्लेटों की संख्या का हम भाग दे देंगे। अब आसानी से हम दे सकते हैं भाग। आगे यहां पर देखो जगह नहीं तो हम यहां दे देते हैं भाग। 104 भागित 8। पहले हम एक में पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक में जाएगा नहीं, है ना? Yes, sir. दे सकते हैं हालांकि शून्य भाग, मगर देने का कोई मतलब नहीं है। फिर अगला हम अंक उतार लेंगे दाई वाला, तो यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। अब हम दे सकते हैं कितने पर जाएगा? एक बार 8 एकम 8। 8। अब घटा देंगे, बचेगा कितना? 2 बचेगा। Yes, sir. यहां उतारेंगे आप अलग 4। अब 8 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए कि 24 आ जाए। 8 8 2 16 8 3 24। कितने बार गया? 3 बार 3 बार। घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। कितना आ रहा है हमारे पास? 13। तो एक स्लेट का मूल्य क्या हो जाएगा? उत्तर बराबर 13। हाँ 13 रुपये। ठीक है, इसको हम चाहे तो ऐसा दे सकते हैं, सिंबल बना करके ऐड। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. एक एक नियम कोई कठिन बिल्कुल नहीं है। यदि आपको गुणा करना आता है, भाग करना आता है, तो फिर एक एक नियम बड़ा सरल है, क्योंकि गणित में स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको जोड़ना दिया गया, जोड़ना आ गया, इस बात आपको घटाना दिया गया। ठीक है, बात समझ आ गई? बार बार जोड़ने की प्रक्रिया के लिए बार बार हम एक ही प्रकार की संख्या को जोड़ेंगे या जोड़ते हैं, तो उससे बचने के लिए गुणा प्रक्रिया बनी। फिर बार बार घटाने, एक सी संख्या घटाने की प्रक्रिया से बचने के लिए भाग प्रक्रिया बनी। ठीक है, Yes. फिर गुणा और भाग आने लगा तो उससे एक एक नियम बना। ठीक है, Yes, sir. क्या बना? एक एक नियम। तो ये एक एक नियम का सवाल है। एक एक नियम मतलब एक वस्तु से अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना, या अनेक वस्तुओं से एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना, ये एक एक नियम में आता है। और यदि ऐसा दिया गया है कि एक वस्तु का मूल्य दिया गया है और ज्यादा वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको गुणा करना है। और यदि ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया गया है और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है? भाग करना है। इतना याद रख लेना। ठीक है, Yes. एक वस्तु का मूल्य है, ज्यादा का ज्ञात करना है तो गुणा, ज्यादा वस्तु का मूल्य दिया गया है, एक का ज्ञात करना है तो भाग। इतनी सी बात याद रख लोगे तो एक एक नियम में कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. बहुत बढ़िया।